वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सालू जी हैं, इनका प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद मथुरा में राज्य किया था क्या? श्री राधे राधे। मथुरा में कुछ दिन राज्य किया था। बात यह थी कि कंस का विवाह हुआ था अस्ति और प्राप्ति के साथ, और वो दोनों जरासंध की पुत्री थी। जरासंध बिहार का मगध का राजा था। उसको जब पता लगा कि उसकी दोनों कन्याएं विधवा हो गई, अर्थात कंस मार दिया गया, तो वो कृष्ण का प्रधान शत्रु बन गया और बहुत से असुर स्वभाव के राजाओं को इकट्ठा किया और लेकर के आया। यद्यपि उन सबको भगवान परास्त करते गए, लेकिन एक बार जरासंध ने आशीर्वाद ले लिया संतों से, ब्राह्मणों से, तपस्वियों से, विजयी होने का आशीर्वाद। तो उसको जो आशीर्वाद मिला था, भगवान उसको व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। वो दिखलाना चाहते थे कि आशीर्वाद सत्य होता है। इसलिए भगवान ने फिर अपनी योग माया का आश्रय लिया और सब मथुरा वासियों को एक साथ ले जा करके गुजरात में पहुंचा दिया। अपनी महान योगेश्वर भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा सोते सोते सब मथुरा वासियों को द्वारकापुरी पहुंचा दिया और द्वारका में समुद्र से एक जगह खाली करवा ली और वहां विश्वकर्मा के द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया। तो मथुरावासी सब द्वारका पहुंच गए। इस तरह से फिर भगवान की राजधानी द्वारका हो गई। श्री राधे राधे। अगला सवाल है गुरु जी, मेरे बड़े ससुर जी का देहांत हो गया है और उनका 13वीं के बाद जो 16वीं किया जाता है वह सब हो गया है, तो क्या कोई वार्षिक पूजा नहीं कर सकते? जैसे होली, वट सावित्री व्रत, जन्माष्टमी आदि त्योहार नहीं करना चाहिए? खूब ज्यादा करना चाहिए और ज्यादा, पहले से ज्यादा करो। तो ससुर साहब तो चले गए, अब ससुर साहब के कर्म उनको ले गए होंगे, पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे, मनुष्य होंगे कि मनुष्येतर प्राणी होंगे। वो तो आपको जानेंगे भी नहीं कि आप कौन हो, और उनके लिए मान लो कुछ करो भी तो वो पता नहीं मिले कि न मिले उनको। भगवान के लिए करोगे तो भगवान को सब प्राप्त होगा। इसलिए उनके जाने के बाद और भजन करो, क्योंकि अपने लोगों को भी उन्हीं की तरह से एक दिन जाना पड़ेगा। तो हम अपनी तैयारी क्यों ढीली करें? हम अपने प्रभु के पास जाने की यात्रा क्यों धीमा करें? हमको भजन और ज़्यादा करना और भगवान के उत्सव और ज़्यादा मनाने हैं। जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, इस तरह के उत्सव ठाकुर जी की खूब मनाओ। किसी के मरने से कोई उत्सव नहीं नष्ट हो जाता। अरे पिछले का पता नहीं, ससुर का ही पता है, और पिछले पूर्वजों का यदि चिट्ठा मिले तो हर उत्सव में कोई न कोई मरा ही है, चाहे 10-15 पीढ़ी पहले मरा होगा। वो रिकॉर्ड है नहीं किसी के पास। तो अब जो कोई मर गया उसी के लिए सारे भजन पूजन बंद करते हैं। ये नासमझी का काम है। भजन खूब ज़्यादा करो, जो मरा है उसके उद्धार के लिए आप जो कर सकते हो करो। हरिनाम संकीर्तन कराओ और अपना भजन और तेज करो, धीमा नहीं करो। राधे राधे। नकुल सोनी जी हैं, औरैया यूपी से, इनका प्रश्न है, स्वप्न में कोई मंत्र सुनाई देने का क्या अर्थ है? मैंने भगवान शिव को अपना गुरु माना है। अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, भक्त नामावली का पाठ और भक्त चरित्र सुनता हूँ। आप मुझे कोई नाम जपने के लिए दीजिए और मार्गदर्शन करें कि मेरी अभी गुरु दीक्षा नहीं हुई है। हाँ, तो आप को जो मैं बता रहा हूँ कि शिव जी आपके गुरुदेव, वो भी प्रसन्न होंगे, आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा, प्रगति होगी, भक्ति मिलेगी। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। ये आप करिए। और यदि आप राधा कृष्ण के भक्त हो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जप करो। श्री राधे राधे। चिन्मय जी गुजरात से, इनका प्रश्न है, सुना है कि माला जप के बाद अगर आसन के नीचे पानी न डाले तो माला का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। अगर आसन पर बैठकर बिना माला लिए जप करें तो भी पानी डालना आवश्यक है। क्या माला के बिना किए गए नाम जप का फल भी उनको जाता है? उनको फल न जाए उसकी विधि कृपया बताएं। आप जपने के बाद भगवान को अर्पण करो। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जहाँ माला पूरी हुई श्री कृष्ण अर्पणमस्तु ये बोल दो। अब वो किसके पास पहुंच गया भजन? भगवान के पास। अब इंद्र की ताकत है कि भगवान से आपका भजन छीन पाएगा? इंद्र तो वहां ये कार्य करने के लिए जा ही नहीं सकता है। अब दूसरे की संपत्ति चुराने की ताकत कहाँ उसके पास है? आप प्रभु को अर्पण कर दो, बस जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो गई। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे इष्ट श्री कृष्ण हैं पर मैं हनुमान जी को भी बहुत मानती हूँ, श्री राम को आदर्श मानती हूँ। कुछ समय से नाम जप की महिमा पता चली है, क्या हमें एक ही भगवान का नाम जप करना चाहिए या फिर सबका बारी बारी कर सकते हैं? और भगवान के भी कई नाम हैं, तो कोई भगवान के एक नाम को ही जपे या अलग अलग नाम ले सकते हैं? एक ही नाम करना है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये करो। कलि संतरण उपनिषद में, अर्थात कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाले उपनिषद में, कलि संतरण उपनिषद में ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है कि कलयुग के जीवों का संपूर्ण साधना का लाभ केवल इसी के जप से हो जाएगा। तो आप यही जपिए तो शिव जी भी प्रसन्न, हनुमान जी भी प्रसन्न, राधा कृष्ण भी प्रसन्न, हनुमान जी के साथ साथ राम जी भी प्रसन्न। तो आप यही जपिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मन में कई बार उठ पटांग विचार आ जाते हैं जो मैं जानबूझकर नहीं करती, क्या मन में किए गए विचारों से कर्म बंधन होता है? उसको आप एक्टिवेट मत होने दो। जैसे मन में आया कि हम शराब पिएंगे, आने दो मन में, मुंह में मत डालो तुम। अब किसी को हेल्प मत करना शराब पीने में, शराबियों से दोस्ती मत करना, और दोस्ती सत्यानाश कर देगी। तो मन में कोई कूड़ा कचरा पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण आता है। बहुत भजन किया होगा, उसका मन बड़ा निर्मल होगा, और भजन कम हुआ है या पूर्व जन्मों के संस्कार गंदे हैं, तो मन में कूड़ा कचरा आता है, लेकिन उसको आप मानो मत, कह दो चला जाएगा, आया है तो चला जाएगा। आया है मन में, आगंतुक है, फॉरेन मैटर है, मन में सदा चिरस्थायी रहने वाला नहीं है। चिरस्थायी रहने वाली जो होगी तो भक्ति होगी, उसमें भी बहुत लगन होगी तब। और जो बेकार की चीजें हैं वो प्रजाहात यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान, भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता जी में कहा, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आई हुई सारी गड़बड़ी है, वो आगंतुक चीज है, फॉरेन मैटर है, वो बाहर से आ गई फिर वापस जाएगी। क्योंकि आप भगवान की भक्ति में लगे हो तो वो टिक नहीं सकती है आपके हृदय में। थोड़ी देर के लिए आई है, उसको आप चुटकी बजा करके उड़ा दो, मतलब उसको मानो ही नहीं आप। गया, आया और गया। अरे वो बहुत जन्मों की गंदगी घूम फिर के आ जाती है मन में, उसकी चिंता मत करो, चिंता भगवान के भजन की करो, बस उसी से वो निवारण हो जाएगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, सब कहते हैं कि केले का पेड़ घर पर नहीं लगाना चाहिए, उससे दरिद्रता आती है और घर में अलक्ष्मी का वास होता है, क्या यह सच है? बिल्कुल गलत है। केला का पेड़ खूब ज़्यादा लगाओ, पूरा बगीचा लगाओ, और फल जो हो वह भगवान को चढ़ाओ। फल जो निकलता है, अरे केले के फल में विष्णु भगवान की, बृहस्पति की, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है,
बस फल जो निकलेंगे उसको खाने नहीं लग जाना, उसको भगवान को भोग लगाओ। ज़्यादा होता है तो सबको प्रसाद बांटो। ठाकुर जी को तो पहले लगाना है, ज़्यादा फल होता है तो प्रसाद बांटो, उसके बाद आप भी ग्रहण करो, परिवार के लोग भी ग्रहण करें। केले का फल तो बृहस्पतिवार को पूजा जाता है। हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा होती है। केले के पेड़ से कोई नुकसान नहीं है। आप वो केले के पेड़ को भगवान का बगीचा मान करके उनकी पूजा की चीज समझ के आदर करो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या मासिक धर्म के दौरान मन में हनुमान चालीसा बोल सकते हैं? मन में बोल सकते हो, लेकिन फोटो को स्पर्श मत करना। जो हनुमान जी का श्री विग्रह है या हनुमान जी की फोटो है, उसको आप स्पर्श मत करना। केवल मानसिक पाठ तो कर सकते हो, केवल मानसिक पाठ, मुंह से बोल के मत करना। और यदि आपको पाठ करने का ठाकुर जी की कृपा से नियम बन गया है, तो हनुमान चालीसा की पुस्तक हाथ में मत लो, जबानी पाठ कर जाओ। मानसिक पाठ बिना पुस्तक के जबानी कर जाओ। हनुमान जी भावग्राही हैं प्रभु की तरह से, स्पर्श मत करो। हनुमान जी के श्री विग्रह को स्पर्श मत करो, उनकी फोटो को। अरे 2-4 दिन की बात है, फिर आगे करना सब, तो कोई दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। कृष्वी जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है, नाम लेखन की क्या महिमा है और नाम लेखन की महिमा का वर्णन किस ग्रंथ में आता है? आनंद रामायण में नाम लेखन की महिमा है, शतगुणित जप होता है। शतगुणित का तात्पर्य होता है 100 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आपने लिखा 1000 राम 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 लिखा, लाल स्याही से लिखना, इज्जत के साथ कापी रखना, जहां तहां छोड़ मत रखना, कोई भी पैर रखता जाए, कोई भी फेंकता जाए, ऐसा मत, अलमारी में रखो, पूजा गृह में रखो। 1000 राम राम आपने लिखा तो उसका शतगुणित कितना हुआ? 100 टाइम्स 1,00,000 हुआ ना। 100 का गुणा करो 1000 में, 1,00,000 हो गया। तो आप 1,00,000 नाम जप करें, उसी के बराबर हो जाएगा 1000 बार लिखने से ही। मेहनत कम, फायदा ज्यादा, ये लाभ है। श्री राधे राधे। गोपिका जी हैं, इनका प्रश्न है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुर्य में होने वाले भगवत अनुभव का उदाहरण देकर मतलब समझाएं। क्या हम किसी के देखा देखी या कहीं सत्संग में सुन करके भगवान को प्रणाम करना शुरू किए और यह सीताराम राधे श्याम बोलना शुरू किए, तो ये जागृत वाला कार्य हुआ। और स्वप्न वाला क्या हुआ कि यदि हमारी जागृत अवस्था का कार्य तीव्रतर होता गया, मंद नहीं हुआ और भजन में बढ़ते गए, तो कन्हैया का दर्शन स्वप्न में होने लग जाएगा। और स्वप्न में दर्शन जो है आपकी जागृत अवस्था के भजन का रिजल्ट है। स्वप्न में प्रभु का दर्शन हो रहा तो समझ लो आप प्रगति पथ पर चल रहे हो, आपकी बढ़ोतरी हो रही, भगवान की भक्ति में प्रगति हो रही है, ये स्वप्न हो गया। और सुषुप्ति का तात्पर्य हुआ गहरी नींद में, जहां हिलाने डुलाने पर भी नहीं कोई जगता है, वो गहरी नींद होती, सुषुप्ति बोलते हैं। उस सुषुप्ति में भगवान से वार्ता चल रही है, भगवान कुछ खिला रहे हैं तुम्हें, तुम भी भगवान को खिला रहे हो। और जब जगोगे तो वो चीज तुम्हारे मुंह में लगी हुई मिलेगी। वो स्वप्न के आगे की बात है। वो जैसे प्रभु ने खीर खिलाया, आपके मुंह में खीर लगी हुई मिलेगी। वो स्वप्न से आगे सुषुप्ति। और तुरीय अवस्था होती समाधि की अवस्था। तुरीय अवस्था में वो जगाया नहीं जा सकता है, वो जब जगेगा तो ईश्वर की इच्छा से जगेगा। वहाँ राधा कृष्ण या श्री सीताराम जी महाराज या लक्ष्मी नारायण भगवान उसको अपने गोद में लेकर के प्यार कर रहे होंगे, वहाँ जग नहीं सकता वो आपको बेहोश लगेगा। उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। श्री राधे राधे।
सुखदेव जी अंबाला से इनका प्रश्न है, गुरुजी, सर्वोत्तम भक्ति में भक्त भगवान से कोई कामना नहीं करता, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी नहीं। मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान के प्रत्यक्ष रूप दर्शन की कामना करना केवल मेरा एक निजी स्वार्थ माना जाएगा या ऐसी इच्छा करना सही होगा? इस इच्छा में थोड़ा संशोधन करो। भगवान के दर्शन की कामना मन में तो होनी चाहिए, लेकिन ठाकुर जी को ये बोलो मत। अरे गीता जी के अध्याय 11वें में अर्जुन जैसे महान भक्त ने भगवान की प्रार्थना की है कि मन्य से यदि तत्शक्यम, प्रभु यदि आप ये मानते हो कि मैं आपके दर्शन के योग्य हूं, यदि आप मानते हो, मन्य से तत्शक्यम मया द्रष्टुम, कि मैं आपको देख सकता हूं, तो आप कृपा करके मुझे दर्शन करा दीजिए। तो ऐसा नहीं कि मुझे दर्शन करा ही दीजिए। अर्जुन जैसे उच्च कोटि के भक्त ने कहा, यदि आप ये मानते हैं कि मैं आपके दर्शन का अधिकारी हूं, तो आप कृपा करके दर्शन करा दीजिए, और नहीं तो मुझे दर्शन मत कराइए। ये 11वें अध्याय के शुरू में ही है। हम लोग अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं है, मच्छर के जैसे। अर्जुन का रथ हाँकते भगवान, अर्जुन के सो जाने पर चरण सेवा करते हैं। भगवान ने साफ कर दिया था, भक्तों में सखा चेती रहस्यम हेतु दुत्तमम। अर्जुन तू मेरा भक्त भी है, सखा भी है, इसलिए तुझे गुप्त से गुप्त बात सब बताऊंगा। अर्जुन के महाराज घोड़ों की सेवा भी भगवान करते हैं, कितना मानते हैं अर्जुन को। फिर भी अर्जुन ने कहा था, कन्हैया जो आपका तेजोमय ऐश्वर्यमय रूप का वर्णन विभूति में आपने 10वें अध्याय में कहा, क्या मैं उसको देख सकता हूं? यदि आप मानो कि मैं देखने लायक हूं तो मुझे दिखाइए, और ऐसा नहीं है तो मत दिखाइए, आपकी कृपा जैसी हो। तो भगवान ने क्या कहा, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमईश्वरम। अर्जुन तुम्हारा भाव तो सही है, लेकिन तुम्हारे शरीर में एक क्षमता नहीं है। जो तुम विराट रूप विश्व रूप देखना चाहते हो, उसके देखने की क्षमता तुम्हारे नयनों में नहीं है, तुम्हारे शरीर में नहीं है। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, तो फिर कैसे होगा प्रभु? बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमईश्वरम। अर्जुन मैं तुमको दिव्य नेत्र दूंगा। दिव्य मतलब अलौकिक, लोक से परे की दिव्य शक्ति है, वो देख दूंगा, तब मुझे तुम देख पाओगे। तो ये कृपा साध्य है। यह ऐसा नहीं है कि जब आप चाहो भगवान को देखने लग जाओ, कृपा साध्य है, उनकी कृपा पर डिपेंड करता है। तो आप उनसे मन में होते हुए भी यही कहो कि कन्हैया तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे दर्शन दे देना, मैं विवश नहीं करूंगा आपको। ठीक है, ये भक्ति की बात है। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न ले रहा हूँ गुरु जी। संदीप जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, मैया यशोदा ने इतने बड़े भाग्य कैसे थे? उन्हें जगत के पालनहार प्रभु को पालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ यशोदा और नंद बाबा जी ने कौन से ऐसे तपस्या या भक्ति करी थी जिससे उन्हें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ? पिछले जन्म का इनका तप था। नैमिषारण्य में मनु शतरूपा ने तप किया था और भगवान ने वहां वरदान दिया था, और फिर यही दशरथ कौशल्या बने थे। अब कई मैया से गलती हो गई थी, जो उसके लिए उसने कहा कि अगले जन्म में मेरे पेट से पैदा होना। तो बोले तेरे पेट से तो मैं पैदा होऊंगा, तो देवकी बनेगी, लेकिन मैं अपनी मैया यशोदा के पास रहूंगा जो कौशल्या है पूर्व जन्म की। तो उनका बहुत तप था, बहुत प्यार था, बहुत भक्ति थी। इसीलिए भगवान देवकी नंदन कम कहलाते हैं, यशोदा नंदन ज्यादा कहलाते हैं।
अब जन्म लिया तो मथुरा कारागार में और पहुंच गए गोकुल में। ये प्रेम की अधिकता के कारण उन्होंने स्वयं कह दिया वसुदेव को, मुझे गोकुल पहुंचाओ और रात में ये कार्य होना है। सब लोग सो रहे थे, पहुंचाया है। तो बहुत जन्मों का तप होता है, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। 6ठे अध्याय में गीता जी में अनेक जन्म की साधना इकट्ठी होती है, तब किसी को ऐसा सौभाग्य मिलता है। श्री राधे राधे। तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि हमसे जो जाने अनजाने में हुए पाप कर्म का हम किसी संत के पास स्वीकार करके उनसे क्षमा याचना करते हैं और वो संत यदि वो क्षमा याचना दे देते तो भगवान माफ कर देते। आधी बात सुनाई पड़ रही, तुम्हारे मुंह में लगाओ ना माइक। हाँ, हाँ श्लोक सुन लिया ना। हाँ, भगवान समो हम सर्वभूतेषु। हाँ आगे बोलो। तो मेरा प्रश्न, जो संत सच्चे संत है उसमें भगवान विराजमान है, ये श्लोक से तो सिद्ध हो गया। हाँ हाँ। अब ऐसे सच्चे संत के पास यदि हमारे से जाने अनजाने में हुए पाप कर्म का हम कोई स्वीकार करते हैं, उल्लेख करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो वो संत यदि क्षमा कर देते हैं तो हमारा पाप नष्ट हो जाता है, क्षमा हो सकता है वो। पाप यदि उनके प्रति आपने किया होगा तो ही क्षमा कर सकते हैं। अच्छा, वो संत के प्रति आपने पाप किया होगा, जैसे आपको किसी ने धक्का मारा और माफी मांगा तो आप माफ कर सकते हो, लेकिन उसने 10-5 लोगों को धक्का मारा, आप माफ कर पाओगे क्या? अरे जिसको धक्का मारा वो माफ करेगा भाई। आपको धक्का मारा है तो आप माफ कर सकते हो, चलो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को मारा होगा तो नहीं आप माफ कर सकते हो। ऐसे ही यदि उस संत की इच्छा हो तो किसी ने अपराध उनके प्रति किया है तो वो माफ कर सकते हैं। करा दे। एक और प्रश्न है, हाँ जैसे उनमें भगवान विराजमान है, ये श्लोक से सिद्ध होगा, तो हाँ। भगवान तो कोई भी पाप कर्म हमारे क्षमा करने की समर्थ रखते हैं। भगवान तो क्षमा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान तो रुक जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझसे नहीं, जिसके प्रति गलती की हो उससे माफी मांगो। भगवान ने जब चक्र छोड़ा था दुर्वासा जी के ऊपर, भागवत में कथा है, 9वें स्कंद में भागवत में कथा है कि चक्र छोड़ दिया अम्बरीश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सुदर्शन चक्र को भगवान ने कहा देखो दुर्वासा अम्बरीश को मार देंगे, बचाओ। अब चक्र चल पड़ा। महाराज दुर्वासा दिशो नभक्षाम विवरं समुद्रं यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। जहां जहां गए दुर्वासा हर जगह पीछे सुदर्शन चक्र। वो तो एकदम हालत खराब उनकी हो गई। तो फिर गए भगवान के पास, प्रभु आपका चक्र, आप मुझे बचा लीजिए, आप ही माफ कर दीजिए। बोले ये नहीं हो सकता है, ये तब हो सकता है जब तुम मेरे लिए कुछ किए होते। तो फिर क्या करना होगा? बोले जाओ अम्बरीश के चरणों में, सारी पंडिताई और ऋषिगिरी छोड़ो, जाओ अम्बरीश भक्त गृहस्थ के चरणों में जाओ, उस गृहस्थ अम्बरीश के चरणों में गिरो, वो माफ करेंगे तब माफ होगा। और अम्बरीश के चरणों में महाराज सारी रीति रिवाज सब बदल गई। गृहस्थी के चरणों में विरक्त बाबा जी को गिरना पड़ा। तब अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा सुदर्शन चक्र महाराज आप कृपा करके शांत हो जाइए, आप इनको माफ कर दीजिए। तो जब अम्बरीश ने प्रार्थना किया तब माफी मिली है। तो भगवान सबकी माफी नहीं करेंगे। आप भगवान के प्रति अपराध किए हो तो माफ कर सकते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाहिन काऊ। ये बृहस्पति जी ने कहा है इंद्र को, क्योंकि इंद्र भरत जी के रास्ते में बाधा खड़ी कर रहा था। तो बृहस्पति को दया आ गई, बोले मर जाएगा, जल के राख हो जाएगा तू। तो बोला कि महाराज ऐसे क्यों?
बोले तू भक्त का अपराध कर रहा है। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभावो, निज अपराध रिसाहीन काओ। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है कि उनके प्रति अपराध हो तो नाराज नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, भगवान की क्रोध की अग्नि से जल के राख हो जाता है। इसलिए तुम सुधर जाओ और क्षमा मांगो प्रभु से भी, भक्त से भी, और पुष्प की वृष्टि करो, जल की वृष्टि करो, तपन खत्म करो, भारत के रास्ते की सारी कठिनाई दूर करो। कि ये जानी छाया जलद, सुखद वहीं बरबात, तस्मग भयो न राम कहूँ, जस भा भरत ही जात। महाराज राम जी के वनवास काल में जो सुविधा नहीं हुई, वो भी सुविधा देवराज इंद्र ने डर करके वर्षा की फुहार, धूप का निवारण, ये करते करते आराम से भरत जी को ले गए। तो अपराध भक्त के साथ होगा तो भक्त से क्षमा मांगना पड़ेगा। जैसे वृंदावन में प्रसिद्ध मंदिर है, उनके वृंदावन में जो प्रसिद्ध मंदिर है सब, हाँ, पद यात्रा करके कीर्तन करते हुए उनका दर्शन करने जाना, ये एक बात है। और दूसरा है कि पूरे वृंदावन की परिक्रमा करना। दोनों में कौन से ज्यादा महिमा वाला है, कौन सा करना चाहिए? वृंदावन की परिक्रमा शुरू से पैदल नंगे पैर करो। यदि शरीर में भगवान ने शक्ति दिया है तो नंगे पैर करो, और बात बिल्कुल नहीं करो रास्ते में, केवल प्रभु का नाम जपो। और नाम जपते जपते जो तुम्हारे रास्ते में मंदिर पड़ते हो, उन मंदिरों में प्रणाम करके दरवाजे पर अंदर जाओ, दर्शन करो। कीर्तन हो रहा है तो कुछ देर बैठ जाओ, नहीं तो दंडवत करके फिर वहां से निकल के फिर परिक्रमा में आगे बढ़ो। जहां जहां मंदिर मिलते हैं, जहां जहां तपस्थली मिलती है, हर जगह प्रणाम करते हुए चलो। और तुम्हारे मन में यदि है कि हमें अंदर का भी दर्शन करना है तो अंदर भी जा सकते हो परिक्रमा पूर्ण करने के बाद। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल डाला है भक्ति आश्रम चैनल पर, आओ श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करें। ये चैनल, ये आर्टिकल का नाम है, आओ श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करें। उसमें सब परिक्रमा के दर्शनीय और अंदर के भी 41 मिनट में पूरा वर्णन है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।